भोपाल के ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज थीम पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के युवा, खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया की नैतिकता और जवाबदेही पर बल देते हुए कहा कि नैतिकता केवल मीडिया तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बननी चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था समाज को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से सशक्त कर रहा है। समाज को यदि सही दिशा दिखानी है तो वो अध्यात्म और धर्म के हिसाब से ही दिखाई जा सकती है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से, ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से इतने अच्छे विषय पर यदि ये सेमिनार का आयोजन किया गया है तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक पहलू सामने आएगा, एक अच्छा परिणाम सामने आएगा और जो अपेक्षा मीडिया से है, जो अपेक्षा समाज से है, वो निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो तभी मजबूत होगा जब इसका आधार आध्यात्मिकता पर टिका हो। वहीं बीके रीना दीदी ने कहा कि मीडिया को समाज में स्वच्छता और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिशु विद्यालय जो भौतिक मूल्य की बात कर रहे हैं कि कैसे दुनिया में भौतिक मूल्य है जिसके कारण सब चीज बदल गया है। पश्चिम सभ्यता संस्कृति हमारे देश पर हावी हो गया, पत्रकार भी उससे अछूता नहीं है। इसीलिए हम 3 प्रकार के मूल्यों की, सिर्फ नैतिक मूल्यों की बात नहीं हो रही है, मटेरियल वैल्यूज का बोलबाला है। नैतिक मूल्यों की बात जो हो रही है, नैतिक मूल्य भी टेम्पररी होती है, समाज के समय सापेक्ष होता है, बदलता ही रहता है। अलग अलग समाज के नैतिक मूल्य अलग होता है, लेकिन एक ऐसा मूल्य है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, वो है आध्यात्मिक मूल्य, जो धर्म से हटकर है, धर्म से ऊपर है। कार्यक्रम में देश भर से आए मीडिया विशेषज्ञों जैसे पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, प्रोफेसर संजय द्विवेदी और डॉक्टर मानसिंह परमार जैसे वक्ताओं ने मीडिया की जिम्मेदारियों और सकारात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। जर्नलिज्म आया किधर से? हम तो जर्नलिज्म के लोग हैं, हम तो संवाद और संचार की परंपरा के लोग हैं। संचार और संवाद एक सार्थक शब्द है। संवाद का सुसंवाद नहीं होता है। संवाद संवाद है, संवाद सार्थक ही हो सकता है। संवाद कभी निरर्थक नहीं होता, पर जर्नलिज्म निरर्थक हो सकता है, क्योंकि जर्नलिज्म जहां पैदा हुआ जिन पश्चिमी देशों में, वहां ये बताया गया कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ विवाद हो जाएगा, कुछ अशोभन हो जाएगा तो खबर बनेगी ना खबर बनेगी। ये किताबें हमने पढ़ी हुई है, पढ़ा भी रहे। कुछ गड़बड़ होगा तो खबर बनेगी, वरना खबर नहीं बनेगी। यानी मूल में ही नकारात्मक होता है, मूल में ही नेगेटिविटी को आपने स्पेस दे दिया है कि जब तक कुछ नकारात्मक नहीं होगा तो पत्रकार का काम प्रारंभ नहीं होगा। हमारा काम प्रारंभ मतलब होगा जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पत्रकारिता के अधिष्ठान को बदलने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों में ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, जो भी कह लीजिए, जो नैतिकता की बातें हैं, बुरी खबर मतलब गलत खबरें ना दें या गलत काम न करें, ये समाज के सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से नैतिकता का सिद्धांत लागू होता है। सभी वर्गों को उसका पालन करना चाहिए और मीडिया को भी करना चाहिए। यह कार्यक्रम जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रीना बहन के मार्गदर्शन में हुआ और इसका संचालन बीके राहुल भाई ने किया। नई दिल्ली स्थित लोधी रोड सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यशाला में दिल्ली विकास प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल मंत्रालय समेत कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर आरपी अरुणा ने गीता को जीवन की समस्याओं का समाधान बताया, तो वहीं डॉक्टर आरके बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान पर ध्यान देकर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए।
हम छोटे छोटे दुखों में, छोटे छोटे सुखों में अपने आप को सडनली बदल लेते हैं। ना बदलें, अपने आप को एक जैसा बनाए रखें, सरल स्वभाव रखें, तो जीवन भी सरल हो जाए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष भाई ने गीता को जीवन प्रबंधन का श्रेष्ठ ग्रंथ बताया। कार्यशाला में बीके गिरजा बहन ने कर्मयोग और साक्षी भाव पर चर्चा की और सत्र का समापन योगाभ्यास से हुआ। मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में है, लेकिन वो मेरे सदकर्मों से होगी, वो मेरे श्रेष्ठ कर्मों से होगी। तो जो अर्जुन को कहा गया, अर्जुन तुम जिसको मृत्यु कह रहे हैं वो नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा न कभी बढ़ती है, न आत्मा कभी जन्म लेती है। तुम्हारा अस्तित्व अनश्वर है। तो अगर मेरा अस्तित्व अनश्वर है तो जन्म पर खुशी क्या और मृत्यु हुई तो रोना क्या। विश्वामित्र हूँ। विश्वामित्र माने सारी दुनिया मेरी मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं विश्वामित्र हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ। जोरदार ताली बजाएं। कर्नाटक के गदग में भगवत गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई विद्वान अतिथियों ने गीता के जन्म और विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि बीके जयंती दीदी ने अध्यक्षता करते हुए गीता के सत्य ज्ञान को जीवन में अपनाने और बुराइयों को त्यागने का संदेश दिया। उपन्यास देने हुबली से ओम ज्ञान वाणी के सह संपादक आनंद भाई, संस्कृत पाठशाला के मुखोपाध्याय गणपति गावकर, अनिल वैद्य, वासुदेव हुली, गौरंगी देवी को आमंत्रित किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और भगवत गीता पुस्तक भेंट कर किया गया। सैकड़ों गीता प्रेमियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बीके रेखा ने स्वागत भाषण और बीके सावित्री ने कार्यक्रम का संचालन किया। ब्रह्मा कुमारी जिला जेल परिसर राजगढ़ में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, प्रभारी जेल अधीक्षक राकेश मोहन उपाध्याय, प्रमुख मुख्य प्रहरी अमर सिंह सोलंकी, जिला प्रभारी बीके मधु दीदी, बीके सुमित्रा बहन उपस्थित रहे। गीता जयंती की सभी बंदी भाई बहनों को शुभकामना देते हुए मधु दीदी ने कहा कि वर्तमान समय मानव मात्र को गीता ज्ञान की जरूरत है। गीता एक मात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें जीवन जीने की कला एवं जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए उसकी विधि बताई गई। अंत में सभी बंदी भाई और बहनों को अच्छाइयों को जीवन में अपनाने के लिए संकल्प कराया। ये कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। हम सब के अंदर जो मन में विचार चल रहे हैं, इस मन में विचार जो चल रहे हैं वो कर्म क्षेत्र में हम कभी कभी हार जाते हैं तो कौरवों की जीत हो जाती है, और कभी कभी जीत जाते हैं तो कहें 5 पांडवों की जीत हो जाती है। तो यहाँ आपको एक जीवन में सुधार का, जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेने का मौका आपको मिला है, क्योंकि कर्म तो करना है हमें। अब कर्म भी 2 तरह के हैं, एक अच्छे कर्म है, एक बुरे कर्म है। अगर बुरे कर्म करोगे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने का संकल्प हमको गीता देती है कि अच्छे कर्म हमको करना चाहिए। मैं ये संकल्प करती हूँ आज के बाद अपने जीवन से किसी भी मानव मात्र को दुख नहीं दूंगा, ना किसी से दुख लूंगा। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर समस्या से समाधान की और विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सतीश गुप्ता ने उपस्थित भाई बहनों के सवालों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके उत्तर सरल व प्रभावी ढंग से दिए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने मंच संचालन करते हुए डॉक्टर सतीश गुप्ता का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे और उन्होंने इस आयोजन का भरपूर लाभ लिया। यह कार्यक्रम समस्या समाधान की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। भय आदत बन गई हमारी, डरने की आदत। इससे नींद नहीं आती है, गुस्सा भी इसलिए आता है, भय से गुस्सा आता है, चिंता से गुस्सा आता है नहीं। और फिर एक आदत जो मतलब जल्दबाजी की आदत, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर। मेरे हिसाब से काम होना चाहिए,
कंपटीशन कंपैरिजन का, उसके पास ये कहा कि मेरे पास भी आनी चाहिए, इसके पास ये आ मेरे पास भी होना चाहिए, कंपैरिजन और ईर्ष्या द्वेष, ये हमारी आदत पड़ गई है। जल्दबाजी आदत या शुरू की आदत है, राक्षसों की आदत है, कंपटीशन कंपैरिजन करना है, हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। हर आत्मा अपने अपने भाग्य का खा रहा है, जिसको जो मिला उसके भाग्य का मिला है, जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि मैं ज़्यादा कर लूँ तो मेरे ज़्यादा हो जाएगा, उसका है उसका ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। शाजापुर के शिव वरदानी धाम में 3 दिवसीय राजयोग तपस्या का आयोजन किया गया, जिसमें बीके प्रतिभा दीदी की चतुर पुण्य स्मृति को समर्पित कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों और बीके परिवार ने भाग लिया। कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी बीके रामनाथ भाई ने शांति और खुशहाली का संदेश दिया। उन्होंने आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन के महत्व को समझाते हुए कहा कि मनुष्य के मन, बुद्धि और संस्कार के सामंजस्य से ही शांति संभव है। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR अम्बावतिया, डॉक्टर सुधीर धाकड़ और पेंशनर संघ उपाध्यक्ष मनोहर नाहर समेत अन्य नागरिकों ने रामनाथ भाई जी का स्वागत किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम बहन ने भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन बीके दीपक भाई ने किया। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों के लिए तनाव मुक्त जीवन पर विशेष सत्र भी आयोजित हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा ब्रह्मपुत्र पीस वैली रिट्रीट सेंटर में यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें आर्ट एंड कल्चर विंग की चेयरपर्सन बीके चंद्रिका दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम दीदी, तिनसुकिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन काजल गोहेन, पद्मश्री दुलाल मानकी, बीके रजनी दीदी, जय गोपाल भाई और मिजोरम से आई बीके नर्मदा दीदी उपस्थित रहे। बीके चंद्रिका दीदी ने सकारात्मक सोच को अपनाने पर जोर दिया, जबकि बीके प्रेम दीदी ने कल्चरल विंग की सेवाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर कल्चरल हार्मनी थीम पर डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रेम, शांति और सकारात्मकता की दिशा में प्रेरित किया। भ्रष्टाचार मुक्त ओडिशा नामक एक अनौपचारिक गैर सरकारी संगठन द्वारा भुवनेश्वर के जयदेव भवन ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल एंटी करप्शन दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मंच पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि प्रसन्न कुमार मिश्रा, माननीय अतिथि सुरेश चंद्र मोहंती, प्रेरक वक्ता स्वामी अद्यानंद और समन्वयक हरिहर दास मौजूद रहे। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज में भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी और यूनिट आर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दुर्गेश नंदिनी बहन ने मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा उपस्थित सभी को गहराई से शांत और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया। अंत में पारदर्शिता और नैतिकता के लिए समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वैन ने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। हम सभी जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल बहुत छोटा ही है और फिर उसके बाद वो बड़ी बनती है। तो ये सोच भी जो एक छोटे से स्थान से शुरू हो रहा है, दुनिया के कई स्थानों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत लोग इसके बारे में सोचेंगे और एक न एक दिन विश्व में परिवर्तन आएगा। आज पीस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।